अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आसन के बारे में बात करेंगे। आसन का शाब्दिक अर्थ है बैठना, बैठने की विशेष प्रक्रिया है। चित्त की स्थिरता, शरीर एवं उसके अंगों की दृढ़ता और कायिक सुख, कायिक मतलब शारीरिक सुख के लिए इस क्रिया का विधान मिलता है। इन आसनों का वर्णन लगभग सभी भारतीय साधनात्मक साहित्य में मिलता है। आसन वह है जो आसानी से किए जा सके तथा हमारी जीवन शैली पर विशेष लाभदायक प्रभाव डाले। योगासन करने के लिए किसी न किसी आसन की आवश्यकता होती है। कुछ मुख्य आसन इस प्रकार हैं, जैसे सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, वज्रासन आदि। और भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन अभी हम इन मुख्य आसनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम विधि की ओर चलते हैं कि इन आसनों को किस प्रकार किया जाता है, जो कि आगे आने वाले योगासनों में के बारे में बात करते हैं। लाभकारी रहेंगे। यह आसन पालथी मारकर आसन बैठने से विधि की सुख की अनुभूति प्रदान करता है, इसीलिए इसे सुखासन कहा गया है। इस आसन को करने के लिए दोनों घुटनों को मोड़कर पालथी मारकर बैठ जाएं। हाथों को गोद में या घुटनों पर रखें। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर को सीधा रखें। इस आसन में श्वास क्रम प्राणायाम के अनुसार रखें। आध्यात्मिक लाभ के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। यह आसन ध्यान के लिए उत्तम आसन है। भोजन करते समय इस आसन का उपयोग लाभकारी है। जो साधक ध्यान के लिए पद्मासन लगाने में असमर्थ हैं, वे इस आसन का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं अर्ध पद्मासन की। पद्मासन की अर्ध मुद्रा या अर्ध अवस्था अर्ध पद्मासन कहलाता है। इस आसन को करने के लिए पैर को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं। बाएं पैर को मोड़कर दाहिने पैर की जांघ के नीचे रखें एवं दाहिने पैर को मोड़कर बाईं जांघ के ऊपर रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। मेरुदंड, गर्दन एवं कमर एवं सिर को सीधा रखें। कुछ समय बाद पैर बदलकर इस आसन को करें। श्वास क्रम सामान्य या प्राणायाम के अनुसार रखें। मेरुदंड सीधा रखने से पूरे शरीर को लाभ प्राप्त होता है। पूर्ण पद्मासन लगाने से पहले इसका अभ्यास करने से पद्मासन लगाने में सरलता और सहजता प्राप्त होती है। यह मन को स्थिरता प्रदान करता है। अब आते हैं पद्मासन की ओर। पद्म का अर्थ है कमल। इस आसन में शरीर की आकृति कमल के समान होने से इसे पद्मासन कहा गया है। यह सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला माना गया है। इस आसन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। यह शरीर में स्थित सभी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। यह कुंडलिनी जागृत करने में भी अत्यंत सहायक है। सर्वप्रथम अपने पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाए। फिर बाएं पैर के पंजे को उठाकर दाहिनी जांघ पर रखें व दाहिनी पैर के पंजे को उठाकर बाएं पैर की जांघ पर स्थापित करें। मेरुदंड और गर्दन सीधा रखें। घुटने जमीन को स्पर्श करते हुए रखें। हाथों को पैरों के पंजों पर या घुटनों पर दोनों ही प्रकार से रख सकते हैं। यथासंभव जितनी देर इस आसन में रुक सकते हैं रुकें। श्वास प्रश्वास सामान्य या प्राणायाम के अनुसार रखें। यह आसन सभी स्नायु तंत्रों को खोलता है। सभी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। जीवनदायिनी शक्ति प्राप्त होती है। काम विकार का नाश होता है। शरीर को कांति प्राप्त होती है। साधक धीरे धीरे निरोगी बनता है। यह आसन मधुमेह या डायबिटीज के रोगियों के लिए भी विशेष लाभप्रद है। 10 से 15 मिनट इस आसन को करने से अपने स्थान से हटी हुई नाभि भी ठीक होती है।
घुटनों का दर्द ठीक होता है। इस आसन के अनेकानेक लाभ हैं। इस आसन में सावधानी रखने योग्य बात यह है कि जिनको घुटनों में बहुत तेज दर्द है या ऑपरेशन हुआ है वे लोग इस आसन को ना करें। हाँ, सूक्ष्म योगिक व्यायाम करने के बाद इस आसन को करना चाहिए ताकि इसे करने में सरलता और सहजता हो। अब आते हैं वज्रासन की ओर। इस आसन से दृढ़ता आती है। यह आसन सरल होते हुए भी कल्प वृक्ष के समान होता है। दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें और एक एक करके दोनों पैरों को मोड़कर इस प्रकार बैठें कि दोनों एड़ियां बाहर की ओर हों और दोनों अंगूठे आपस में जुड़े हुए हों। दोनों एड़ियों के बीच पंजों पर बैठ जाएं। हाथों को घुटनों पर रखें। मेरुदंड एवं गर्दन को एकदम सीधा रखें। इस आसन के नियमित अभ्यास से वृद्धावस्था में भी शरीर वज्र के समान सुदृढ़ रहता है। हर्निया और बवासीर में लाभदायक है। वायु संबंधी विकारों में या वायु संबंधी रोगों में अत्यंत लाभप्रद है। वायु विकार से उत्पन्न सिरदर्द को ठीक करता है, कब्ज को दूर करता है और भोजन के तुरंत बाद इस आसन को 10 से 15 मिनट करने से पाचन क्रिया तीव्र हो जाती है और स्त्रियों की मासिक धर्म की अनियमितता को भी दूर करता है। इस आसन में सावधानी रखने योग्य बात है कि जिन्हें घुटनों में तेज दर्द होता है या ऑपरेशन हुआ है तो वे व्यक्ति इस आसन को ना करें। तो चलिए अगले आसन के साथ अगले सोमवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।